हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक मैथमेटिक्स। डियर फ्रेंड्स, गर्मी हो या सर्दी हो, बारिश हो या कुछ भी मौसम हो, शादी हो या पार्टी हो, हर एक जगह पे बच्चों का सबसे ज़्यादा भीड़ होता है आइसक्रीम पार्लर पे। मेरे हिसाब से आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा आइसक्रीम। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ चिंटू और चांदनी के गाँव का, जहाँ पे चिंटू और चांदनी आइसक्रीम का पार्टी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कहानी, जिसका नाम है आइसक्रीम पार्टी। चुभती जलती गर्मी, ये गाना तो आप लोग सब सुने होंगे, क्योंकि अभी का टेम्परेचर चल रहा है लगभग 48 डिग्री। क्योंकि तड़पती गर्मी में सब परेशान हैं, तो चिंटू और चांदनी एक साथ मिलने आए। चिंटू ने बोला, अरे देखो थर्मोमीटर, यहाँ पे तो 48 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर बता रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा होता है। फिर चांदनी बोली, ओह, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली 48 डिग्री तो हो ही जाएगा। तो फिर चांदनी ने बोली, तो चलो एक काम करते हैं, इस गर्मी में हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। तो फिर चिंटू ने बोला, अरे बिल्कुल, चलो चलते हैं और समर की मजा भी लेते हैं। चिंटू और चांदनी दोनों आइसक्रीम पार्लर पहुंच गए, और यहाँ पे चांदनी ने बोली, चलो एक काम करते हैं, आइसक्रीम तो हम लोग खाएंगे, तो सभी के लिए हम लोग आइसक्रीम खरीद के लेके चलते हैं। तो चिंटू ने बोला कि अरे हमारे स्कूल तो बहुत बड़ा है और वहाँ पे 1235 स्टूडेंट रहते हैं। फिर चांदनी ने बोली, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक एक आइसक्रीम का कॉस्ट है 12 रुपीज़, हम लोग अपने तरफ से पार्टी भी दे देंगे। तो चलो एक काम करो, हिसाब करो, उतना बच्चों के लिए यदि 12 रुपीज़ होगा तो कितना कैलकुलेशन आएगा, कितना खर्चा आएगा। फिर चिंटू ने बोला, एक काम करो, ये कैलकुलेशन हम लोग वैदिक मैथ्स का शॉर्टकट ट्रिक में करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, क्या आप सब लोग रेडी हो वैदिक मैथ्स में कैलकुलेशन करने के लिए? Dear friends, welcome to Vedic Mathematics once again. Today's topic is regarding multiplication with numbers 12 to 19. तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग कंसेप्ट देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1235 स्टूडेंट को, वो भी 12 रुपीज़ आइसक्रीम का रेट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, जो भी नंबर होता है उसका लेफ्ट हैंड साइड पे एक जीरो लगाते हैं। तो क्या हो गया, 0 1 2 3 5। और इस नंबर को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नंबर है 12, तो 1 को यहाँ पे स्किप करके सिर्फ 12 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया 10। तो यहाँ पे 0 पर रखेंगे और कैरी 1 हो गया। उसके बाद सेकेंड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा कितना होता है डियर फ्रेंड्स, 6। 6 को 5 के साथ प्लस करेंगे, कितना हो गया 11। 11 और डियर फ्रेंड्स 1 कैरी था, तो कितना हो गया आंसर 12। तो यहाँ पे 2 को लिखे और यहाँ पे 1 हो जाता है कैरी। तो अभी 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। तो 2 2 जा कितना हो जाता है 4, और 4 को क्या करेंगे 3 के साथ प्लस कर देंगे। कहने का मतलब है उस नंबर को जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका प्रीवियस डिजिट के साथ हम लोग उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे होगा 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 कितना होगा 7, और यहाँ पे कैरी 1 भी तो है, तो 7 प्लस कैरी 1 कितना होगा 8। अब बारी किसका है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने का। तो यहाँ पे होता है 2 1 जा 2, और रूल के हिसाब से 2 को फिर प्रीवियस डिजिट 2 के साथ प्लस करते हैं, तो आंसर आएगा 4। अब बारी है लास्ट वाला डिजिट, तो 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 0 ज़ा 0, और 0 को प्रीवियस डिजिट के साथ प्लस करेंगे तो होगा 0 प्लस 1 बिकम 1। और डियर फ्रेंड्स, हम लोगों का आंसर रेडी हो चुका है, और करेक्ट आंसर है 14,820। तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन आपको मज़ा आया? तो चलिए और एक कैलकुलेशन में हम लोग सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन के साथ हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए कितना बड़ा है। यहाँ पे नंबर है 91,71,235। तो सबसे पहला रूल के हिसाब से हमको क्या करना होगा, जो भी नंबर है उसका लेफ्ट हैंड साइड पे एक जीरो लगाएंगे, और किसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं 17 के साथ। तो डियर फ्रेंड्स 1 को छोड़ देंगे और सिर्फ 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रीवियस रूल के हिसाब से डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 7 5 जा कितना होगा 35, तो 5 को रखेंगे,
3 रहेगा कैरी। अब मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 3 के साथ, तो कितना होता है 7 3 जा 21, 21 को फिर 5 के साथ प्लस करेंगे कितना होगा 26। और डिफरेंट 26 और कैरी 3 कितना होगा 29, तो लिखेंगे 9 और 2 हो जाएगा कैरी। तो 7 को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो रहा है 7 2 जा 14, 14 और 3 प्लस करेंगे कितना होगा 17, 17 और कैरी 2 भी तो है, 17 प्लस 2 बिकम 19, तो लिखेंगे 9 और कैरी हो गया 1। अभी 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 प्लस 2 कितना होगा 9, 9 और कैरी 1 कितना हो गया 10, तो लिखेंगे 0 और 1 हो गया कैरी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 से 49, 49 और प्रीवियस नंबर 1 होके हो जाता है 50, 50 और फिर कैरी 1 भी है, तो आंसर कितना होगा 51, तो 1 लिखेंगे 5 हो गया कैरी। अभी 7 1 जा 7, 7 प्लस प्रीवियस डिजिट 7 बिकम 14, 14 और कैरी 5 कितना हुआ 19, तो लिखेंगे 9 और कैरी हो गया 1। अभी फिर 7 9 जा कितना होता है 7 9 जा 63 और प्रीवियस डिजिट 1 होके कितना हो जाएगा 64 और कैरी 1 कितना हो गया 65, तो लिखेंगे 5 और 6 हो गया कैरी। अभी मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 0 के साथ, तो 7 0 जा 0, प्रीवियस डिजिट कितना होता है 9, तो 0 प्लस 9 बिकम 9 और जो कैरी नंबर था वो है 6, तो 9 प्लस 6 बिकम कितना होता है 15। क्योंकि ये लास्ट डिजिट है तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 15। डियर फ्रेंड्स, जो बड़े बड़े अक्षर में नीचे लिखा गया वही हम लोग का आंसर जो कि है 155910995। डियर फ्रेंड्स, आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो बैक करके और एक भी वीडियो को ब्राउज कर सकते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसके थ्रू से हम लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। शुरू करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग यहाँ पे देखते होंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 384 मल्टीप्लाई 12। तो करना क्या है, सबसे पहला स्टेप ये है कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे कौन सा नंबर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे 2। तो चलिए फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 4 से कितना होगा 8, उसके बाद 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2 8 जा 16, 16 और प्रीवियस नंबर कितना है 4, 16 प्लस 4 कितना होगा 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पे कैरी होता है 2। उसके बाद 2 3 जा कितना होगा 6, 6 और प्रीवियस डिजिट कितना है 8, 8 प्लस 6 कितना होगा 14, 14 और 2 कैरी कितना होगा 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और कैरी रहेगा 1। उसके बाद 2 0 ज़ा कितना होगा 0 और प्रीवियस नंबर कितना है 3, तो 0 प्लस 3 कितना होगा 3, 3 प्लस कैरी 1 कितना होगा 4। डियर फ्रेंड्स, हम लोग का आंसर आ गया 4608। अब शुरू करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहला रूल ये है कि 0 लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और इसके साथ जो नंबर है सिर्फ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 3 जा कितना होगा 4 3 जा 12, 12 प्लस प्रीवियस नंबर 1 कितना होगा 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और कैरी हो गया 1। अभी क्या करेंगे 4 7 जा कितना होता है 28, 28 और प्रीवियस नंबर कितना होगा 3, तो 28 प्लस 3 होता है 31 और कैरी 1 होता है 32। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 4 2 जा कितना होगा 8, 8 और प्रीवियस नंबर कितना है 7, टोटल कितना होता है 8 प्लस 7 बिकम 15, 15 और कैरी 3 कितना होगा 18, तो लिखेंगे 8 और कैरी हो गया 1। अभी 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 4 3 जा 12, 12 पर प्रीवियस नंबर 2 हो जाता है 14, 14 प्लस कैरी 1 होता है 15, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 और कैरी होता है 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 4 के साथ, तो 4 4 जा 16, 16 प्लस प्रीवियस नंबर 3 बिकम 19, 16 प्लस 3 बिकम 19 और कैरी 1 होता है 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और हाथ में रहता है 2। इसके बाद 4 0 से कितना होगा 0, 0 और प्रीवियस नंबर कितना है 4, तो 0 प्लस 4 बिकम 4 और कैरी भी 2 भी है, तो आंसर हो गया 6058234। तो डियर फ्रेंड्स, आपको और एक बार भी रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहला वर्ग ये होता है कि सबसे पहले नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पे 0 लगाएंगे और नंबर को मल्टीप्लाई कर करके जाएंगे। जब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उसका प्रीवियस डिजिट के साथ उसको ऐड कर करके भी लिखते हैं।
डियर फ्रेंड्स, अभी टाइम है टेस्ट का। टोटल 4 क्वेश्चंस आपको दिया गया है स्क्रीन पे, ताकि आपका भी प्रैक्टिस बढ़े। प्लीज पॉज दिस वीडियो टू डू द कैलकुलेशन। डियर फ्रेंड्स, आपका टाइम हो जाता है समाप्त, और अभी हम लोग का घड़ी है इसका आंसर को वेरीफाई करने के लिए। और इसका आंसर्स ऑलरेडी डियर फ्रेंड्स स्क्रीन पे दिया गया है, जिसको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिला है। आउटस्टैंडिंग 3 मार्क्स है, एक्सेलेंट 2 मार्क्स है, वेरी गुड। और यदि 1 मार्क्स या 0 मार्क्स मिला है तो डियर फ्रेंड्स हमको और एक बार कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। थैंक यू। ये कंसेप्ट मैप आपके लिए है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या इसको आप ई बुक में भी देख सकते हैं, ताकि आपका रेगुलर प्रैक्टिस होता रहे। Dear friends, we have come to the end. Thank you for watching this video. Have a nice day.